बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा वचन नंबर 60। आगरा 11 दिसंबर सन 1940। सत्य देश की रचना कर्म रहित है। प्रथम कर्म का ज़हूर उस जगह से हुआ जहां बहिर्मुखता पैदा हुई। कर्म दो प्रकार के हैं, रचना के कर्म और जीव के कर्म। रचना करने वाली धार के साथ वे सुरतें आईं जिन पर कर्मों की सूक्ष्म रेखाएं थीं। इस संसार में आकर उन रेखाओं का विस्तार हुआ। अपनी अपनी चाह और आस के अनुसार जीव को बास मिलता है। सुरत सहज जल कमल में आकर ठेका लेती है और जब पैदाइश का वक्त आता है सुरत दोनों आंखों के मध्य में तीसरे तिल पर आकर बैठती है। जैसे बाल अवस्था में स्वभाव भोला होता है, चाहे कितने भी पाप कर्म बच्चों में छिपे हुए हों, इसी तरह सतयुग में जो रचना की बाल अवस्था थी, जीव भोले थे, मगर उनके अंदर पाप कर्म की शक्ति दबी हुई थी, जो त्रेता, द्वापर और कलयुग में जोर के साथ जाहिर हुई। लेकिन अब उसमें थकाव पैदा हो गया है और उबार और उद्धार का समय आ गया है, जो कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में नहीं था। इसलिए कलयुग में राधा समित जाल ने अवतार लिया। उनकी शरण लेना और गुनाहों को बख्शवाना ही परम परमार्थ है। कर्म दो प्रकार के हैं, एक रचना के कर्म जिनको आदि कर्म कहते हैं और दूसरे व्यक्तिगत जीव के कर्म। एक ब्रह्मांडी मन के कर्म हैं और दूसरे पिंडी मन और जीव के कर्म हैं। जो रचना केवल आंतरिक प्रेम आकर्षण से हुई, उसमें मुखालिफत और जड़ता बिल्कुल नहीं है। वो कर्म रहित देश है, यानी वहां कर्म नहीं है। वो रचना नीचे से ऊपर खिंचकर हुई। जहां से जड़ता और मुखालिफत पैदा हुई, वहां प्रथम कर्म का ज़हूर हुआ और वो रचना का आदि कर्म है। यह रचना ऊपर से नीचे धार उतरकर और बीज डालकर हुई और यहीं से जोनीबास है। योगेश्वर ज्ञानियों ने जोनीबास नीचे माना, ब्रह्मांड में उन्होंने जोनीबास नहीं बतलाया है, मगर संतों के अनुसार वहीं से जोनीबास शुरू हो गया जहां से प्रथम बहिर्मुख शक्ति उत्पन्न हुई और नीचे धार उतरी। ऊपर से धार उतरकर आवे और योनि उसे ग्रहण करे, तब रचना हो। इस प्रकार से ब्रह्मांड और पिंड की रचना हुई जो भ्रष्ट है। संत देश के नीचे जहां से प्रथम बहिर्मुख शक्ति की धार निकली, वहां उसका बहुत शुद्ध और निर्मल रूप है। जिस कदर नीचे उतार होता गया, जड़ता और मुखालिफत और जितनी खराबियां हैं बढ़ती गई, मगर बुराई और खराबी का बीज वहीं से पैदा हो गया जहां से प्रथम बहिर्मुख शक्ति की धार निकली, यानी महाकाल और आज्ञा प्रकट हुए। सत्य देश के नीचे की रचना से ताल्लुक रखने वाले मत और मजहबों के आचार्य जिस देश से आए, वहां उन्होंने उससे नीचे की रचना करने वाली धार को देखकर कहा कि सबकी पाप से उत्पत्ति हो रही है। बाइबल में कहा है बोर्न इन सिन। हिंदू शास्त्रों में कहा है पापो हम पाप कर्म पापात्मा पाप संभवा त्राई महम पुंडरीकाक्ष सर्वपाप हरो हरि। मैं पाप रूप हूँ, पापों का करने वाला हूँ, पापी आत्मा वाला हूँ और पाप से पैदा हूँ। हे कमल जैसी आंख वाले, सब पापों के दूर करने वाले भगवान, आप मेरी रक्षा करें। जहां से महाकाल और आज्ञा की उत्पत्ति हुई, वहां के लिए संतों ने इस प्रकार कहा है, हंसन मन अचरज भया कहा करे विस्तार, पुरुष सेव नित्य ही करे
मन कुछ और रही धार। धारा वह बढ़ती चली, कला न रोकी ताहे। पुरुष मौज ऐसी हुई, बोली कला बनाए। रचना रचूं और मैं न्यारी, यह रचना मोहे लगे न प्यारी। 3 लोक रचना मैं करूं, राज पाए ध्यान तुम धरूं। पुरुष कला को दिया निकासी, निकस कला की ना अति त्रासी। रचना करने वाली धार के साथ में वो सुरतें भी आईं जिन पर कर्मों की सूक्ष्म रेखाएं थी। पेड़ का कुल्ला फूटने से लेकर उसके फलने फूलने बढ़ने और अंत में उसके मरने तक की कुल रेखाएं जिस तरह सूक्ष्म रूप में पेड़ के बीज में बनी रहती हैं, उसी तरह से अलग अलग सुरतें इस देश में आकर जो जो कर्म करेंगी, उन सब की सूक्ष्म रेखाएं उस जगह सुरतों पर बनी हुई थी जहां से कि वह प्रथम रचना करने वाली धार के साथ उतरी। जिस तरह यहाँ की आबोहवा और मसाला पाकर पेड़ के बीज की रेखाओं का विस्तार होता है, यानी पेड़ बढ़ता फूलता और फलता है, उसी तरह से अलग अलग सुरतों और जीवों के कर्म की रेखाओं का इस देश में आकर विस्तार हुआ। ये अलग अलग जीव के अपने अपने कर्म हैं और वो रचना का कर्म या आदि कर्म है जो सुरतों को इस देश में नीचे उतार कर लाया। कहने को सूक्ष्म रेखाएं कहा है, मगर वो ऐसी सूक्ष्म हैं कि उनकी सूक्ष्मता का यहाँ किसी तरह अनुमान नहीं किया जा सकता। अपनी अपनी चाह और आस के अनुसार हर एक को बास मिलता है। जिसको जैसी चाह और आस है वो जिस जगह या घाट पर आकर पूरी हो सकती है, यानी उसको पूरा करने के लिए कर्म किए जा सकते हैं, उस घाट पर वह सुरत और जीव आकर वास करता है। इस प्रकार आस की आड़ लेकर जीव गर्भ वास करता है। सब देहियों में मनुष्य देह उत्तम है। मनुष्य देह में आने वाली सुरत सहज जल कमल में आकर ठेका लेती है और जिस तरह कछुआ अंडे को तवज्जो से सीता है, उस तरह वह सुरत गर्भ की देह को पोषती रहती है। जब गर्भ में देह बनकर तैयार हो जाती है और पैदाइश का वक्त आता है, उस वक्त वो सुरत दोनों आंखों के मध्य में तीसरे तिल पर आकर बैठती है। वहां से धीरे धीरे उसकी रोशनी या धार पिंड में फैलती है और उसके मुताबिक तन और मन की शक्तियां जागती हैं। उम्मन कुल ताकतें जिस्मानी व नफ्सानी जागने में 25 वर्ष लग जाते हैं और तब उसको जवान कहते हैं। क्योंकि बाल अवस्था में मुख्य करके सुरत की बैठक तीसरे तिल पर रहती है, इसलिए सब बालक स्वभाव से ही भोले और बेगुनाह होते हैं। गैर आदमी का बच्चा भी प्यारा लगता है, चाहे कोई आगे चलकर महादुष्ट कुकर्मी और पापी निकले, मगर बाल अवस्था में वो भोला और निर्दोष और बच्चों की तरह ही सबको प्यारा लगता है। उसके अंदर में वो कर्म की रेखाएं मौजूद हैं जो आगे चलकर उससे पाप कर्म कराएंगी, मगर बाल अवस्था में जबकि उनका विस्तार नहीं हुआ है, वो बेगुनाह मालूम होता है। इसी तरह से सतयुग रचना की बाल अवस्था थी। उस समय के जीव बड़े सतोगुणी व नेक चलन थे। उनसे उम्मन पाप कर्म और गुनाह नहीं बनते थे, मगर उनके अंदर वो शक्ति दबी हुई पड़ी थी जिसने त्रेता, द्वापर और अब कलयुग में अपना बड़े जोर शोर से इजहार किया। उस समय के जीव बेशक जाहिरा बेगुनाह थे, मगर उनके अंदर गुनाहों का सोच और खजाना रखा हुआ था, जिसका विस्तार जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हुआ और अब इस समय में घोर कलयुग का प्रभाव दिखलाई देता है। लेकिन कलयुग में जीवों की अवस्था देखने में वो बड़ी ही निकृष्ट और खराब है, मगर चूंकि सतयुग त्रेता द्वापर में कर्म की रेखाओं का विस्तार होकर अब उनमें थकाव पैदा हो गया है, यानी जीव
विस्तार से निस्तार की सीढ़ी पर आ गए हैं, इसलिए उनका उबार और उद्धार होगा। बरक इसके सतयुग में जीव विस्तार की सीढ़ी पर थे, इसलिए उनका उबार और उद्धार नहीं हुआ। यही वजह है कि जीवों का पूर्ण और सच्चा उद्धार करने के लिए कलयुग में, जो कि जाहिरा बड़ा ही खराब समय है, प्रगट रूप से संतों ने और इस वक्त राधा स्वामी जाल ने चरण पधारे और सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में नहीं आए। जिन जीवों का अंतर में कर्म का सोच टूट गया है और अब सिर्फ शेष कर्म बाकी रह गए हैं, वो सद्गुरु की शरण में आ सकेंगे। कर्म के वेग की वजह से वो पेशतर के जमाने में शरण नहीं ले सकते थे, मगर अब वह वेग नष्ट हो गया तो शरण ले सकते हैं और उनका उद्धार होगा। बाहर में चाहे कैसे ही निकृष्ट और गुनहगार हों, कर्मों के वेग से जो गुनाह सर्जत होते हैं और कर्मों का वेग कटकर उनके शेष रह जाने पर जो गुनाह बन पड़ते हैं, इन दोनों में बड़ा फर्क है। जिनके केवल शेष कर्म बाकी रह गए हैं, उनके उद्धार का वक्त अनकरीब आ गया है और जिनके अंदर कर्मों का सोच रखा हुआ है, वो अभी और अधोगति में जावेंगे। जाहिर में चाहे वो बेगुनाह ही मालूम हो, मगर चूंकि अंदर में वो ताकत गुप्त रखी है जो उनसे गुनाह करावेगी, इसलिए वह बढ़ के गुनहगार हैं। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि जिनको वक्त के गुरु की शरण प्राप्त है, उनके सब गुनाह माफ हो जावेंगे, और जिनको शरण नहीं प्राप्त है, वो चाहे बेगुनाह हो, बढ़ के गुनहगारों में गिने जावेंगे। शरण की ऐसी महिमा है कि गुनाह करने से पहले माफी आ जावेगी, बल्कि माफी एहसानमंद है कि हमको अपना काम करने का मौका मिला। मुर्ग तवा अंदर हवाए, मासियत नक्शुदा बाल, अफ्तो शाहीन रहमत बरा अंताक्षता। दिल के मुर्गे ने गुनाह करने के लिए पर भी न खोले थे और न फैलाए थे कि रहम और माफी के बाज ने आकर उनको झपट लिया। बा जुर्मे की बर अफू मिन्नत निहाद, बा अफुए की रूहे गुनाह बोसा दात। बलिहारी उस जुर्म की कि जिसने माफी पर एहसान रखा, और बलिहारी उस माफी की जिसने गुनाह को बोसा दिया।